हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, प्रॉपरली स्टडी अच्छी चल रही होगी। और मैंने अभी तक आपको काफ़ी क्लासेस प्रोवाइड की हैं, क्योंकि इंग्लिश के फॉर्मेट में मैं हर एक फॉर्मेट की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश की बात करूं या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करूं तो मैं इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे। उसके बाद में मैंने आपको टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं। और अब मैं उसके आगे से एडवर्ब की क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एडवर्ब में मैंने काफ़ी क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं कि एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं और कुछ मेन एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होता है कि जिनका यूज कैसे किया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उन पर मैं वर्क कर रहा हूं। वो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आई होप कि आप मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज एडवर्ब की ही क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे थिंग्स, ठीक है, मतलब एडवर्ब्स जिनमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक एडवर्ब है फेयरली। तो फेयरली वर्सेस रेदर की बात आज आपके साथ में करनी है। ठीक है, फेयरली और रेदर, इन दोनों का यूज़ आज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। फेयरली का यूज़ जो होता है, ये मैंने आपको प्लीजेंट और अनप्लीजेंट चीज़ें बताई हैं, तो ये हमेशा प्लीजेंट के साथ में होता है। यानी ये तभी होगा जब प्लीजेंट एडजेक्टिव होगा। कैसा होगा? प्लीजेंट एडजेक्टिव। ओके। और रेदर होता है आपका अनप्लीजेंट के साथ में। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, किसके साथ में? अनप्लीजेंट के साथ में। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जहां पर हम जो रेदर का यूज है वो प्लीजेंट के भी साथ में करते हैं। ठीक है, ये तो प्लीजेंट के साथ में होगा ही होगा, यानी फेयरली जो है वो अनप्लीजेंट के साथ में यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन आपका जो रेदर है, रेदर को आप प्लीजेंट के साथ में यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये किसके साथ यूज होगा? अनप्लीजेंट के साथ में यूज होगा। ठीक है, तो प्लीजेंट के साथ में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जहां पर आप यूज करते हैं? तो वो हैं जैसे रेदर अम्यूजिंग, रेदर गुड। देखिए अम्यूजिंग ये भी पॉजिटिव वर्ड है और गुड ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है नहीं? और रेदर क्लेवर कहते हैं, रेदर प्रिटी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे क्या हैं आपके? कैसे वर्ड्स हैं? प्लीजेंट वर्ड्स हैं। यानी प्लीजेंट यानी पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, नेगेटिव मीनिंग नहीं आ रही है, पॉजिटिव मीनिंग आ रही है। ठीक है, प्रिटी हो गया। ऐसे रेदर ब्यूटीफुल कह सकते हैं, रेदर ब्यूटीफुल। ठीक, ऐसे करके कुछ वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स के साथ में आप रेदर का यूज़ कर सकते हैं। यानी रेदर का यूज़ आप प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो आपको ये करना है, बट कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आप प्लीजेंट के साथ में भी यूज कर सकते हैं। प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में भी आप रेदर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप सो। अब देखिए इसका यूज किया कैसे जाता है। तो जो फेयरली है, फेयरली का यूज आप
किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं आप प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। इस तरीके से आप फेयरली का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मान लिया आ फेयरली गुड बॉय, ठीक है। तो आ फेयरली हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, आ फेयरली गुड बॉय, ओके। ये हो गया। तो आ पहले आएगा, फिर फेयरली आएगा, उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में नाउन आएगा, ठीक है। अब रेदर में बात करते हैं। तो रेदर में भी सेम यही चीज होगी यहां पे, लेकिन यहां क्या होगा, जैसे इसको ऐसे भी लिखेंगे, आ रेदर प्लस एडजेक्टिव आएगा प्लस नाउन आएगा। जैसे आ फेयरली गुड बॉय लिखा, तो इसको ये भी लिख सकते हैं आ फेयरली, नॉर्मल अगर सेंस में कहेंगे तो बैड बॉय, ठीक है। नॉर्मली ये किसके लिए यूज होता है, अनप्लीजेंट के लिए यूज होता है, आ फेयरली बैड बॉय, ठीक है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, और दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। पहले रेदर लिखेंगे प्लस ARN लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा। तो इसको हम रेदर को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी यहां पर अगर मैं अब कहूं तो ये हो जाएगा रेदर आ गुड बॉय, या ये तो हो गया अगर हम यहां प्लीजेंट के सेंस में कहते हैं, और यही अगर हम अनप्लीजेंट के सेंस में कहेंगे तो रेदर आ बैड बॉय, दोनों राइट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट में वर्क करता है रेदर। लेकिन फेयरली को जब आप यूज करेंगे तो वो इसी फॉर्मेट में यूज करेंगे, आ फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। लेकिन रेदर को आ रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या फिर रेदर आ और एन एडजेक्टिव प्लस नाउन, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप सो। स्क्रीनशॉट्स लेते रहें आप साथ में, ठीक है। आपको लगता है कि समझ में आ रहा है, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, फेयरली। तो फेयरली का यूज आप करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ में। लेकिन रेदर का यूज आप पॉजिटिव डिग्री के साथ में भी करते हैं और प्लस कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ में फेयरली का यूज होगा, और पॉजिटिव और कॉम्परेटिव दोनों के साथ में आप रेदर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी पॉजिटिव में तो आपने देखा ही कि फेयरली गुड, फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, इस तरीके से आप फेयरली का यूज पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री में अभी आप इसका भी यूज देख चुके हैं कि रेदर गुड, ऐसे अभी मैंने आपको बताया ही कि रेदर बैड, रेदर गुड, रेदर प्रीटी, तो जो यूज़ थे वो अभी आपको मैंने पॉजिटिव डिग्री के यूज़ तो बता ही दिए हैं रेदर के, तो इसको दोबारा लिखने की नहीं। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है, जैसे इसमें अगर हम कहना चाहें तो रेदर बैड, बैड का कॉम्परेटिव क्या होता है, वर्स, तो रेदर वर्स कहेंगे। यहाँ फेयरली वर्स नहीं कह सकते,
ठीक है, लेकिन यहाँ रेदर वर्स कहेंगे पॉजिटिव में भी, क्योंकि ये दोनों का यूज होता है, तो यहाँ पर हम रेदर बेटर भी कह सकते हैं। रेदर वर्स, रेदर बेटर। यहाँ फेयरली बेटर नहीं कह सकते, फेयरली गुड ही होगा, फेयरली बेटर नहीं होगा। ठीक है, रेदर मोर ब्यूटीफुल, इस तरीके से। तो रेदर का यूज पॉजिटिव और कॉम्परेटिव, तो कॉम्परेटिव, ठीक है, तो रेदर का यूज पॉजिटिव और कॉम्परेटिव दोनों के साथ में होता है, और फेयरली का यूज सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ में होता है। क्लियर? इतना समझ में आया? तो ये दोनों के साथ में इसका यूज किया जाता है, लेकिन फेयरली का यूज सिर्फ एक के साथ में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, और नेक्स्ट चीज क्या है कि फेयरली के साथ में फेयरली टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, फेयरली टू का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन रेदर टू का यूज किया जाता है। अगर ऐसे कोई वर्ड दिया हुआ है कि लिखा हुआ है फेयरली टू गुड, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। लेकिन अगर यही लिखा हुआ है रेदर टू बैड, तो ये राइट होगा। ठीक है, कि फेयरली के साथ में आप टू का यूज नहीं करते हैं, लेकिन रेदर के साथ में आप टू का यूज करते हैं। क्लियर? गॉट इट? तो ये आपका यूज था फेयरली वर्सेस रेदर। रेदर का यूज आपको समझ में आया और फेयरली का यूज आपको समझ में आया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब अगला एक इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, इनफ। ठीक है, क्या है ये? इनफ। इनफ मतलब पर्याप्त। ठीक है, क्या है? पर्याप्त। जैसे ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बताता है, किसी की मात्रा बताता है। ठीक है, तो जब भी इसका यूज किया जाएगा इनफ का, तो जब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, तो इसका यूज जो है वो जिस वर्ड से क्वालिफिकेशन बताई जाएगी, क्वालिफाई कर रहा होगा, यानी विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा, जो एडजेक्टिव होगा, उसके साथ में वर्ड के साथ में यूज किया जाएगा। ठीक है, कैसे यूज किया जाएगा? विशेषता बताने वाले वर्ड के साथ में। ठीक है, और कह सकते हैं कि उसके बाद में, यानी वर्ड के बाद में यूज होगा। कैसे? एग्जाम्पल में लिखेंगे, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व इट। ठीक है, तो ये देखिए, ये विशेषता बताने वाला शब्द है, यानी एडजेक्टिव है, वर्ड है। इसको हम विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव के जस्ट बाद में यूज होगा, साथ में यूज होगा। क्या है? ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व इट। यह उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब इतना पर्याप्त इंटेलिजेंट है वो, इनफ इंटेलिजेंट है कि मतलब इतना काफ़ी है, होशियार है कि वो उसको सॉल्व कर सकता है। तो इंटेलिजेंट इनफ, इनफ इंटेलिजेंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है,
तो प्रॉब्लम्स कैसे दी जाती हैं? प्रॉब्लम्स ऐसे दी जाएंगी कि आपको वो लिख देगा ही इज, मान लिया, इनफ इंटेलिजेंट टू गेट दिस जॉब। ठीक है, तो अगर आप फ्लो में पढ़ेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ चलो ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू गेट दिस जॉब, लग तो सही रहा है, लेकिन आपको इसका ऑर्डर देखना है, प्लेसमेंट देखनी है कि ये कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है इंटेलिजेंट इनफ, तो ये क्या है? रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में यूज किया जाएगा। कहाँ पे यूज किया जाएगा? एडजेक्टिव के बाद में। और इसका यूज जो है नेक्स्ट, तो इनफ का यूज जो है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ में होगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ में। ठीक है, इंटेलिजेंट कहा, मोर इंटेलिजेंट नहीं या मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं, तो किसके साथ में यूज होगा? पॉजिटिव डिग्री के साथ में। जैसे दिया कैसे जाएगा? मान लिया ही देंगे, ही इज ग्रेटर इनफ। ठीक है, ग्रेटर इनफ, इस चीज को याद रखना है, टू पार्डन यू। तो पार्डन यू इस तरीके से कर दिया हो। अब यहां देखिए, आप अगर ये तो देखेंगे, पहली चीज आपने देखी क्या है कि एडजेक्टिव दिया हो और एडजेक्टिव के बाद में लिखा हो, तो इतना तो आप सही कहेंगे कि चलो ठीक है भाई, ही इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू। भाई दिया है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद में इनफ लगा हुआ है, आप कहेंगे ठीक है, लेकिन है क्या? पॉजिटिव डिग्री के साथ में। और ये कौन सी डिग्री दी हुई है? कॉम्परेटिव डिग्री दी हुई है। तो ये क्या है? गलत है। इसकी जगह पे क्या होगा? ही इज ग्रेट इनफ टू सॉल्व इट, ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू। इस तरीके से ये दिया होना चाहिए। अगर पॉजिटिव डिग्री है फिर इनफ लगा हुआ है तभी राइट है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? फेयरली वर्सेस रेदर और इनफ। तो फेयरली में क्या आपने पढ़ा कि फेयरली जो है वो प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में यूज होता है, और जो रेदर है वो प्लीजेंट प्लस अनप्लीजेंट बोथ एडजेक्टिव्स के साथ में यूज किया जाता है। ओके? और फेयरली का यूज आप पॉजिटिव डिग्री के साथ में करते हैं, ठीक है, और रेदर का यूज आप पॉजिटिव और कॉम्परेटिव दोनों के साथ में करते हैं। फेयरली के साथ में टू का यूज आप नहीं करते हैं और रेदर के साथ में आप टू का यूज करते हैं। ओके? फेयरली में आ प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, लेकिन रेदर में आ प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ये तो होता ही है, उसके साथ में रेदर आ प्लस आई और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है कि रेदर जो है वो दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। ए पहले भी आ सकता है, ए और एन रेदर के बाद में भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है? आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। इनफ में क्या है कि पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव के बाद में आएगा इनफ। ओके? तो ये इतनी छोटी सी क्लास थी जो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ में क्लास को एंड करते हैं। ये आपको तीनों एडवर्ब्स समझ आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम रह गई है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्लास को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ठीक है? सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you friends. Have a nice time.